नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की 18 महीने की सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वो उस आजी अम्मा के परिवार के वंशज हैं जिसे जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो उन्होंने उस सरकार को धूल चटा दी थी, और अगर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तो कोई भी सरकार हो, ये सेवक योद्धा जमीन पर उतरकर उस सरकार को धूल चटा देगा। ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मैं उस परिवार का वंशज हूं जिस आजी अम्मा ने जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी। और अगर कोई भी सरकार मेरे जनता के साथ वादा खिलाफी करे, कोई भी सरकार मेरे जनता के साथ अन्याय करे, कोई भी सरकार सपना दिखाकर साकार करने के बजाय अपने पॉकेट को भरे, तो ये आपका सेवक और आपका योद्धा जमीन पर उतर के या तो उनको धूल चटा देगा या अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक आशा थी, एक अभिलाषा थी, कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, पर क्या हुआ? वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया उन लोगों ने। रात में लाइट नहीं होती थी पर उनका चित्र आ जाता था। और वोल्टेज टिप 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 गायब हो जाती थी। मेरी बच्चियां यहां खड़ी हैं, ज्योति की रोशनी में, लट्टू की रोशनी में नहीं, इनको 2003 में केरोसिन के लैंप के प्रकाश में पढ़ना पड़ता था। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर लेंगे। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से लाइव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अक्सर हमने देखा है कि जब जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, पीसी शर्मा हो, कांग्रेस के किसी भी नेता ने जब जब सिंधिया पर आरोप लगाए हैं, सिंधिया पर निशाना साधा है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी ही शालीनता से उसका जवाब दिया है। लेकिन इस बार सिंधिया के तेवर कड़े नजर आए हैं। जब कांग्रेस में थे तब भी वो जनता को लेकर, अपनी जनता के कामों को लेकर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से भिड़ जाया करते थे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए, कांग्रेस छोड़कर परिस्थितियां ऐसी बनी, तो अब भी जब लगातार कांग्रेस उन पर निशाना साधती रही है, तमाम आरोप उन पर लगते रहे, उनके सहयोगी जो उनके साथ आए, मंत्री विधायक, उन पर भी लेन देन करके पार्टी बदलने के आरोप लगते रहे, पार्टी को धोखा देने का आरोप लगते रहे, तो उसमें लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया शालीनता से जवाब देते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिवपुरी में उन्होंने एक बार फिर जवाब दिया है, कहीं ना कहीं वो उसको लेकर कांग्रेस फिर निशाने पर है, क्योंकि सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि जब मध्य प्रदेश में डीपी मिश्रा की सरकार थी और उन्होंने उनकी आजी अम्मा को ललकारा था तो उन्होंने सरकार गिरा दी थी। उसके बाद जब जनता के लिए काम नहीं हुए तो वो सड़क पर आ गए। 2020 में उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी, और यही उन्होंने कहा है कि उनके लिए सबसे बड़ी जो जनता है वो भगवान की तरह है, वो उनके सेवक की तरह है, और उनका ये कहना है कि अगर उनकी जनता के विकास, उनकी जनता के काम, उनकी जनता की सेवा के लिए अगर कोई भी सरकार बाधक बनेगी तो वो उसके लिए या तो सड़क पर आ जाएंगे या खुद जो है सामने आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिंधिया ने कांग्रेस को संदेश तो दिया ही है, साथ ये भी संदेश दिया है कि जनता के काम उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन बयानों के दूरगामी अर्थ होंगे। कांग्रेस अपने हिसाब से इसके अर्थ निकालेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ लोग विरोध
करते हैं उनको भी एक तरह से ये संदेश दिया है कि वो मैदान में आ जाते हैं अगर जनता के काम नहीं होते हैं तो, चाहे सरकार कोई भी हो, साफ तौर पर उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है, साथ ही जनता का उनके प्रति कितना लगाव है या उनका जनता के प्रति किस तरह का जुनून है, ये भी उनके बयानों में देखने के लिए मिला है। बिल्कुल, और एक बात साफ कर दी है सिंधिया ने कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ। बहुत शुक्रिया सुशील, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कोरबा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की इंतहा कर दी गई, जहां मरीजों को एक्सपायर हो चुकी ड्रिप चढ़ा दी गई। और ऐसा सिर्फ एक मरीज के साथ नहीं हुआ, बल्कि 2 मरीजों के साथ हुआ है। जब परिजन की नजर बॉटल पर लगी रैपर पर पड़ी, तब मामले का खुलासा हो पाया। परिजन ने इस बात पर जब आपत्ति जाहिर की तो नर्स और बाकी स्टाफ सक्रिय हुआ। आनन फानन में ड्रिप को बदल दिया गया। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वार्ड इंचार्ज और नर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे कोरबा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। अब्दुल, बहुत बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की। एक भरोसे के साथ मरीज अस्पताल में एडमिट होता है कि उसे इलाज मिलेगा, लेकिन एक्सपायर डेट की ड्रिप चढ़ा दी जाती है। लापरवाही कही जाएगी अस्पताल प्रबंधन की। जिस तरीके से मरीज इस उम्मीद से आते हैं कि उनकी जान बच पाएगी, लेकिन अगर वही स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है, अमला है, वही अगर इस तरीके की लापरवाही करेगा तो उनकी जान पर बना सकता है। यहाँ पास जरूर परिजनों की नज़र ड्रिप के रैपर पर पड़ गई और उसके बाद आनन फानन में जो नर्स स्टाफ है वो ड्रिप को बदला गया। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से डीन ने, जो डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने, इस मामले को लेकर जो स्टाफ इंचार्ज है उसको, नर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया है। अब्दुल, जिन मरीजों को ये एक्सपायर डेट की ड्रिप चढ़ाई गई है, क्या उन मरीजों में साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं? क्या उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हुई है? इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो। ये चूँकि जैसे ही ट्रिप चगी थी और उसी समय ही परिजनों की नज़र पड़ गई, तो यही कारण है कि एक बड़ी घटना होने से टल गई। और जो आनन फानन में जो नर्स स्टाफ है वो ड्रिप को बदल दिया और उसके बाद उनको किसी प्रकार का परेशानी फिलहाल सामने नहीं आया। तो कह सकते हैं अब्दुल कि जो परिजन थे, मरीजों के परिजन थे, उनकी तत्परता और उनकी सतर्कता की वजह से मरीज को कुछ नहीं हुआ। अगर वो नहीं देखते तो शायद एक्सपायर डेट की ड्रिप ही उन्हें चढ़ा दी जाती। बिल्कुल, अगर परिजन अगर सतर्क नहीं होते और उनकी नज़र नहीं पड़ती तो निश्चित तौर पर एक्सपायरी डेट की जो ड्रिप है वो पूरी चढ़ जाती है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मरीजों को उस पर दुष्प्रभाव उस पर नज़र जरूर आता है। बिल्कुल, वार्ड इंचार्ज नर्स को शो कॉज नोटिस दिया है। अब्दुल, क्या और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद यहां पर नजर आती है क्या? ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से दवाइयों का सप्लाई होता है अस्पतालों में और उसकी बाकायदा रजिस्टर में एंट्री की जाती है, ऑनलाइन एंट्री होती है, बावजूद उसके कि अगर एक्सपायरी डेट की दवाई अगर अस्पताल में मौजूद है तो उसको जवाबदारी जो अस्पताल प्रबंधन की बनती है कि वो कहीं ना कहीं उसको एक्सपायरी डेट की दवा को अलग जगह में रखे और उन्हें डिस्पोजल के लिए भेजा जाए। लेकिन अगर वो डिस्पोजल के लिए नहीं भेजा तो ये भी एक बड़ी लापरवाही है स्टाफ नर्सों की भी और अस्पताल प्रबंधन की वो एक्सपायरी डेट की दवाई तो उसको डिस्पोजल के लिए क्यों नहीं भेजा गया और नई दवाई क्यों वहाँ नहीं लाई गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर नगर निगम में विपक्ष ने जोरदार हंगामा बोला और महापौर कार्यालय का घेराव किया। विपक्ष का आरोप है कि नगर में जल संकट है, अधिकारी मनमानी करते हैं, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है। साथ ही बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि विकास यात्रा में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने 27 फरवरी से महापौर दफ्तर ना खुलने देने का ऐलान भी किया।
चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। पवन, नगर निगम में विपक्ष ने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो जल संकट की सुविधा हो या कोई और भी जरूरत हो, उसके लिए और आरोप लगाए हैं और अधिकारियों की मनमानी के भी आरोप लगाए हैं कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा यहाँ पर होती है। जी बिल्कुल सुमित, ये तमाम आरोप लगाए हैं और बेहद गंभीर आरोप हैं जो सीधे सीधे नगर निगम के महापौर को कहीं ना कहीं केंद्र में रखकर आरोप लगाए गए हैं। और अगर देखा जाए तो जबलपुर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू, और ये इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो आज सुबह ही महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने एक बयान दिया था कि राजस्व की जो वसूली होना थी 380 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, उसमें केवल 180 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है, यानी 200 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई। और इसका उन्होंने जो कारण दिया था उसमें सीधे सीधे अधिकारियों का विकास यात्रा में व्यस्त होना बताया था। और वहीं से इस मुद्दे की शुरुआत हुई, जिसको लेकर के ये देखा जाए तो बीजेपी का एक काउंटर अटैक इसको कहा जा सकता है कि बीजेपी ने महापौर पर काउंटर अटैक किया है। सुबह महापौर ने बीजेपी की विकास यात्रा को कटघरे में खड़ा किया था और उसके लिए शहर के जो मूलभूत कार्य हैं, विकास कार्य हों, चाहे राजस्व की वसूली हो, चाहे जल संकट से निपटने के लिए जो तमाम प्रयास किए जाने हैं उसकी बात हो, तो ये तमाम काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए विकास यात्रा को महापौर ने जिम्मेदार ठहराया था और अधिकारियों की व्यस्तता बताई थी। तो वहीं अब बीजेपी ने काउंटर अटैक करते हुए ये आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के महापौर हैं, इसीलिए विकास यात्रा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अधिकारी भाजपा नेताओं की नहीं सुनते, नगर निगम में जो भाजपा के पार्षद हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी बात नहीं सुनते। तो ये तमाम आरोप बेहद गंभीर हैं और एक बार फिर नगर निगम जबलपुर में रस्साकशी देखने को मिल रही है। दोनों ही दल अपनी तरफ अपनी बात को ऊपर रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये है कि लेकिन इस जो आज का ये विरोध प्रदर्शन है, इसमें कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दे जरूर उभर कर सामने आए हैं कि शहर में समस्याएं क्या हैं और कहां पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, जल संकट के हालात हर साल बेकाबू हो जाते हैं, तो बेहद गंभीर विषय है कि अभी शुरुआत है। समय रहते अगर संभाल लिया तो शायद जल संकट की समस्या से निपटा जा सकता है और लोगों को प्यासे रहने से बचाया जा सकता है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में चल रही शिव पुराण कथा में व्यासपीठ से खुद कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्म के सैलाब में भक्तों के साथ हो रही लूट पर दुख जाहिर किया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने दुख जताते हुए कहा कि पानी की बोतल 150 में और मिट्टी 250 में बेचती गई। उन्होंने कहा कि कथा की आड़ में चल रहे कथित कारोबार को देखकर दुख होता है। बाबा की बताई गई इस धार्मिक भ्रष्टाचार की हकीकत जानने जब न्यूज 18 की टीम ने कुबेरेश्वर धाम का जायजा लिया तो वाकई में ऐसा ही मिला। पहले आप सुनिए कथावाचक ने क्या कहा, फिर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखें आप। 10 रुपए की बाटल को 50-50 रुपए में बेचा है। इतना हृदय को घात लगा है कि बोल नहीं सकता। बस कथा बाच रहा हूं, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जहां का मैं गुणगान करता था कि आपको बुलाकर आनंद की वहां विचार करिएगा। यहां से सीहोर जाने के लिए लोडिंग में जिस व्यक्ति ने लोडिंग लगाई, एक व्यक्ति से मात्र रेलवे स्टेशन ले जाने के 300-300 रुपए लिए। उसका हृदय घात है, मुझे अंदर से दुखी हूं इस चीज के लिए। कितनी तमन्ना, बरहानपुर कथा करी, पूरे खोल दिया भंडारा दुनिया के लोगों ने। परवणी करी भंडारे खोल दिया, मालेगांव करी पूरे भंडारे खोल दिए। मालूम नहीं था कि यहाँ गेहूं के खेत में भी अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो उससे भी 20 रुपए लिए जाएंगे। ये जिंदगी में नहीं सोचा था हमने। मध्य प्रदेश में चल रहा है भक्ति काल के अजब गजब रंग इस समय कुबेरेश्वर धाम में देखने को मिल रहे हैं, जहां आस्था, श्रद्धा और भक्ति की त्रिवेणी में पगे हुए जो भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, उनके हृदय में केवल एक ही भाव है कि शिवत हमको प्राप्त हुआ है और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। कुछ ऐसे ही लोग हमें जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? नीली थवाइट में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। क्या हुआ आपके साथ? मैं बता नहीं सकती, इतना चमत्कार होता है। भोले बाबा ने हमको रुद्राक्ष के लालच में नहीं आए थे, हम भोले बाबा के दर्शन के लिए हमारा रिजर्वेशन हो गया था। कई लोग हम लोग को घर में बोले कि नहीं मत भीड़ भाड़ है, मत जाइए मत जाइए। फिर भी हम लोग बोले भोले बाबा हमको बुला रहे हैं, हम भोले बाबा के जाएंगे। हमको लालच दिए, शिव महापुराण बंद हो गया। फिर भी हम बोले शिव महापुराण नहीं हो रहा तो कुबेरेश्वर धाम में माता टेक जाएंगे। यहाँ देखिए तो हम सोए हुए थे सीहोर के स्टेशन में। सुबह 4 बजे हमको रुद्राक्ष मिला। बढ़िया बाबा जी आए, भोले बाबा जी और रुद्राक्ष हमको दिए। हम सोए थे, हमको प्रेम से। क्या नाम है आपका? ममता पंसाई, रायपुर छत्तीसगढ़। कैसे प्राप्त हुआ? रुद्राक्ष हम लोग वहाँ भोपाल स्टेशन से आए, सीहोर स्टेशन में सोए थे तो हमको तो हमको बाबा जी भोले बाबा जी आके उठा के रुद्राक्ष दिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। चमत्कार मानती हो आप? हाँ, इसको चमत्कार ही मानती हूँ। मेरे भोले बाबा मेरे मन के मुरादे इतना पूरा मेरा भी पूरा किया। आप कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से क्या नाम है आपका? परदेसी क्या हुआ आपके साथ? हमको रुद्राक्ष रात में नींद में उठा कर दिए उन्होंने, महाराज जी? महाराज जी ने नहीं, भोले बाबा ने दिए। अच्छा, हाँ, उसके लिए हम आए। ऐसे भी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें स्वयं बाबा ने आकर रुद्राक्ष स्टेशन पर आकर दिए हैं और ये इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं। प्रदीप पेशवा, न्यूज़ 18 सी। तो रुद्राक्ष पाकर कई भक्त यहाँ पर खुश होते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो अव्यवस्था हुई थी कुबेरेश्वर धाम में, जो पानी की बोतल या किसी भी चीज के लिए लूटपाट मची थी उस समय, उसके लिए दुख जाहिर किया है पंडित प्रदीप मिश्रा ने। पानी की बोतल 50 रुपए से 150 रुपए में तक बिकी, जिसको लेकर दुख जाहिर करते हुए नजर आए थे प्रदीप मिश्रा। लेकिन कई भक्त यहाँ पर खुश भी नजर आए हैं, खुशी भक्तों ने जाहिर की है, कई भक्तों ने रुद्राक्ष मिलने पर। तो कुछ समय पहले कुबेरेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ लग गई थी, जिससे अव्यवस्था का माहौल बन गया था। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम सीहोर का रुख कर लेंगे। प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। प्रदीप मिश्रा दुखी हुए हैं, अव्यवस्थाओं को लेकर दुखी होना लाजमी भी था, क्योंकि जिस तरीके से अव्यवस्था हमने वहां पर देखी और पानी की बोतल या खाने पीने की चीज़ों के लिए जो लूटपाट कथित तौर पर वहां पर हुई है, और उससे कहीं ना कहीं दुखी प्रदीप मिश्रा यहां पर नजर आए। सुमित, ये बात सही है कि कुबेरेश्वर धाम पर जिस तरह से भीड़ का जो जनसैलाब पूरे भारतवर्ष के तमाम प्रांतों से यहाँ पर आया, वो जनसैलाब इतनी बड़ी संख्या में आया था कि न केवल प्रशासन का बल्कि जो स्वयं पंडित जी का प्रबंधन फेल हो गया। चारों तरफ से लोग ही लोग, चूंकि सुमित वहाँ पर आए थे, इसके चलते हुए जब भीड़ ज़्यादा बढ़ी है तो इस भीड़ को जो है जो तथाकथित आसपास के कारोबारी हैं, तो उन्होंने भीड़ का दुरुपयोग करने कहा और 150 रुपये की पानी की बोतल दी। यहाँ तक कि शौच करने के लिए 30 रुपये खेत में लिए, घर में रुकने के लिए उन्होंने 1000 रुपये लिए। ऑटो वालों ने अपने किराया मनगढ़ंत कर दिए, भोपाल से जो गाड़ी है उन्होंने किराया खत्म कर। तो कुल मिलाकर सुमित, जिस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पर एक आस्था और श्रद्धा के साथ आए थे और उनके साथ जिस तरीके के साथ में छलावा हुआ कारोबार के नाम पर, उससे सारे लोग दुखी थे और कम से कम आधे से ज्यादा लोग दूसरे दिन ही सुमित वापस हो चुके थे वहां से। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका। जशपुर से खबर, जहां घर वापसी कार्यक्रम का पंडाल उड़ गया। तेज हवा में कार्यक्रम का पंडाल उड़ गया। टेंट के नीचे बैठे कई लोग घायल हो गए। प्रबल प्रताप सिंह जोदेव भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी होनी थी। पत्थलगांव के चिकनी पानी का यह मामला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज हवा के चलते जो पंडाल लगा था वो उड़ गया। टेंट के नीचे बैठे कई लोग जख्मी हुए हैं। प्रबल प्रताप सिंह जोदेव कार्यक्रम में शामिल होने आने वाले थे, लेकिन पंडाल ही उड़ गया। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी होनी थी, जो नहीं हो पाई, क्योंकि तेज हवा के चलते पंडाल उड़ गया। पंडाल के नीचे बैठे कई लोग भी वहां पर घायल हुए हैं। पत्थलगांव के चिकनी पानी का ये पूरा मामला। तो कार्यक्रम स्थल में एक तेज चक्रवात सा आया और पंडाल को उड़ाकर ले गया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। जशपुर के एक कार्यक्रम में तेज हवा ने पंडाल को तहस नहस करके रख दिया। टेंट के नीचे बैठे कई लोग घायल हो गए। प्रबल प्रताप सिंह जोदेव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।